विद्या कर्म का अंग नहीं, ब्रह्म प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है। इस सिद्धांत की पुष्टि वेदांत दर्शन 3रा अध्याय 4था पाद 8वां सूत्र। किंतु श्रुति में कर्मों की अपेक्षा अधिक ब्रह्म विद्या के महात्म्य का कथन होने के कारण व्यास जी का मत जैसा प्रथम सूत्र में कहा था वैसा ही है, क्योंकि श्रुति में विद्या की अधिकता दिखलाई गई है। व्याख्या: जैमिनी ने जो विद्या को कर्म का अंग बताया है वे ठीक नहीं है। उन्होंने अपने कथन की सिद्धि के लिए जो युक्तियां दी हैं वे भी आभास मात्र ही है। अतः बादरायण ने पुनः पूर्व सूत्र में जो अपना मत प्रकट किया है वे अब भी ज्यों का त्यों है। जैमिनी की युक्तियों से उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यद्यपि ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ लोक संग्रह के लिए या प्रारब्ध अनुसार शरीर स्थिति के निमित्त किए जाने वाले कर्म रहे तो उनसे कोई हानि नहीं है। तथापि परमात्मा की प्राप्ति रूप पुरुषार्थ का कारण तो एकमात्र परमात्मा का तत्व ज्ञान ही है। इसके सिवा ना तो कर्म ज्ञान का समुच्चय परम पुरुषार्थ का साधन है और ना केवल कर्म ही, क्योंकि श्रुति में कहा है इष्ट और पूर्त कर्मों को ही श्रेष्ठ मानने वाले मूर्ख लोग उससे भिन्न वास्तविक श्रेय को नहीं जानते। वे शुभ कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग लोक के उच्चतम स्थान में वहां के भोगों का अनुभव करके इस मनुष्य लोक में या इससे भी अत्यंत नीचे के लोक में गिरते हैं। इस प्रकार कर्म से प्राप्त होने वाले लोकों की परीक्षा करके अर्थात उनकी अनित्यता को समझकर द्विज को उनसे सर्वथा विरक्त हो जाना चाहिए तथा ये निश्चय करना चाहिए कि वे अमृत अर्थात स्वतः सिद्ध परमात्मा कर्मों के द्वारा नहीं मिल सकता। अतः जिज्ञासु पुरुष उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए वेदज्ञ ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप हाथ में समिधा लिए हुई जाए। इस तरह अपनी शरण में आए हुए शिष्य को ब्रह्म ज्ञानी महात्मा ब्रह्म विद्या का उपदेश करे। ये सब कहकर श्रुति ने वहां ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन किया है और उसे ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने योग्य बतलाकर कहा है कि कार्य कारण स्वरूप उस ब्रह्म को जान लेने पर इस मनुष्य के हृदय की चित जड़ ग्रंथि का भेदन हो जाता है, सब संशय नष्ट हो जाते हैं और समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है। इस प्रकार श्रुतियों में जगह जगह कर्मों की अपेक्षा ब्रह्म ज्ञान का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। इसलिए ब्रह्म विद्या कर्मों का अंग नहीं है। श्रेष्ठ पुरुषों का आचार देखने से जो विद्या को कर्म का अंग बताया गया था उसका उत्तर देते हैं। 9वां सूत्र। आचार का दर्शन तो समान है, अतः उससे विद्या कर्म का अंग है ये सिद्ध नहीं होता। आचार से भी ये सिद्ध नहीं होता कि विद्या कर्म का अंग है, क्योंकि श्रुति में दोनों प्रकार का आचार देखा जाता है। एक और ज्ञान निष्ठ जनक आदि गृहस्थ महापुरुष लोक संग्रह के लिए यज्ञ याग आदि कर्म करते देखे जाते हैं, तो दूसरी ओर केवल भिक्षा से निर्वाह करने वाले विरक्त सन्यासी महात्मा लोक संग्रह के लिए ही समस्त कर्मों का त्याग करके ज्ञान निष्ठ हो केवल ब्रह्म चिंतन में रत रहते हैं। इस प्रकार आचार तो दोनों ही तरह के उपलब्ध होते हैं। इससे कर्म की प्रधानता सिद्ध नहीं होती। जिनको वास्तव में ज्ञान प्राप्त हो गया है उनको ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन है और ना उनके त्याग से ही। अतः प्रारब्ध तथा ईश्वर के विधान अनुसार उनका आचरण दोनों प्रकार का ही होता है। इसके सिवा श्रुति में यह भी कहा है
कि इसलिए पूर्व के विद्वानों ने अग्निहोत्र आदि कर्मों का अनुष्ठान नहीं किया। इस आत्मा को जानकर ही ब्राह्मण लोग पुत्र आदि की इच्छा को त्याग करके विरक्त हो भिक्षा से निर्वाह करते हुए विचरते हैं। याज्ञवल्क्य ने भी दूसरों में वैराग्य की भावना उत्पन्न करने के लिए अंत में संन्यास ग्रहण किया। इस प्रकार श्रुतियों में कर्म त्याग के आचार का भी जगह जगह वर्णन पाया जाता है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि परम पुरुषार्थ का हेतु केवल ब्रह्म ज्ञान ही है और वह कर्म का अंग नहीं है। पूर्व पक्ष की ओर से जो श्रुति का प्रमाण दिया गया था उसका उत्तर देते हैं। 10वां सूत्र, वह श्रुति एक देशीय है, सर्वत्र संबंध रखने वाली नहीं है। व्याख्या, पूर्व पक्षी ने जो श्रुति का प्रमाण दिया है वह एक देशीय है। उस प्रकरण में आई हुई उद्गीत विद्या से ही उसका संबंध है, अतः उसको ही वे कर्म का अंग बताती है। अन्य सब प्रकरणों में वर्णित समस्त विद्याओं से उसका कोई संबंध नहीं है। अतः उस एक देशीय श्रुति में यह सिद्ध नहीं हो सकता कि विद्या मात्र कर्म का अंग है। 5वें सूत्र में पूर्व पक्षी ने जिस श्रुति का प्रमाण दिया है उसके विषय में उत्तर देते हैं। 11वां सूत्र, 100 मुद्रा के विभाग की भांति उस श्रुति में कहे हुए विद्या कर्म का विभाग अधिकार भेद से समझना चाहिए। व्याख्या, जिस प्रकार किसी को आज्ञा दी जाए कि 100 मुद्रा उपस्थित लोगों को दे दो, तो सुनने वाला पुरुष पाने वाले लोगों के अधिकार के अनुसार विभाग करके उन मुद्राओं का वितरण करेगा। उसी प्रकार इस श्रुति के कथन का भाव भी अधिकारी के अनुसार विभाग पूर्वक समझना चाहिए। जो ब्रह्म ज्ञानी है उसके कर्म तो यही नष्ट हो जाते हैं, अतः वह केवल विद्या के बल से ही ब्रह्मलोक को जाता है, उसके साथ कर्म नहीं जाते। और जो सांसारिक मनुष्य है यह साधन भ्रष्ट है, उनके साथ विद्या और कर्म दोनों के ही संस्कार जाते हैं। वहां विद्या का अर्थ परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान नहीं किंतु केवल श्रवण मनन आदि का अभ्यास समझना चाहिए। अतः इससे भी विद्या कर्म का अंग है यह सिद्ध नहीं होता। पूर्व पक्ष की ओर से जो 6ठे सूत्र में प्रजापति के वचनों का प्रमाण दिया गया था उसका उत्तर देते हैं। 12वां सूत्र, जिसने विद्या का केवल अध्ययन मात्र किया है, अनुष्ठान नहीं, ऐसे विद्वान के विषय में ये कथन है। व्याख्या, प्रजापति के उपदेश में जो विद्या संपन्न पुरुष के लिए कुटुंब में जाने और कर्म करने के बाद कही गई है, वह कथन गुरुकुल से अध्ययन मात्र करके निकलने वाले ब्रह्मचारी के लिए है। अतः जिसने ब्रह्म विद्या का केवल अध्ययन किया है, मनन और निधिध्यासन पूर्वक उसका अनुष्ठान नहीं किया, ऐसे अधिकारी के प्रति अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्मों का विधान है जो कि सर्वथा उचित है, किंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि ब्रह्म विद्या कर्मों का अंग है। पूर्व पक्ष की ओर से जो अंतिम श्रुति प्रमाण दिया गया है उसका उत्तर 4 सूत्रों में अनेक प्रकार से देते हैं। 13वां सूत्र, वह श्रुति विशेष रूप से विद्वान के लिए नहीं कही गई है, इसलिए ज्ञान के साथ उसका समुच्चय नहीं है। व्याख्या, वहां जो त्याग पूर्वक आजीवन कर्म करने के लिए कहा है वह कथन सभी साधकों के लिए समान भाव से है, ज्ञानी के लिए विशेष रूप से नहीं है। अतः उससे ना तो यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म विद्या कर्म का अंग है और ना यही सिद्ध होता है कि केवल ब्रह्म विद्या से परम पुरुषार्थ प्राप्त नहीं होता। यदि उस श्रुति को समान भाव से
सबके लिए मान लिया जाए तो फिर उसके द्वारा ज्ञानी के लिए भी तो कर्म का विधान हो ही जाता है। इस पर कहते हैं 14वां सूत्र, अथवा यूं समझो कि विद्या की स्तुति के लिए सम्मति मात्र है। व्याख्या, यदि इस श्रुति को समान भाव से ज्ञानी के लिए भी माना जाए तो उसका भाव यह समझना चाहिए कि ज्ञानी लोक संग्रहार्थ आजीवन कर्म करता रहे तो भी ब्रह्म विद्या के प्रभाव से उसमें कर्म लिप्त नहीं होते, वे उनसे सर्वथा संबंध रहित रहता है। इस प्रकार ब्रह्म विद्या की प्रशंसा करने के लिए यह श्रुति कर्म करने की सम्मति मात्र देती है, उसे कर्म करने के लिए बाध्य नहीं करती। अतः यह श्रुति विद्या को कर्मों का अंग बतलाने के लिए नहीं है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए दूसरी युक्ति देते हैं 15वां सूत्र, इसके सिवा कई एक विद्वान स्वेच्छा पूर्वक कर्मों का त्याग कर देते हैं, इसलिए वे विद्या कर्मों का अंग नहीं है। व्याख्या, श्रुति कहती है कि हम प्रजा से क्या प्रयोजन सिद्ध करेंगे जिनका ये परब्रह्म परमेश्वर ही लोक अर्थात निवास स्थान है। इत्यादि श्रुतियों में कितने ही विद्वानों का स्वेच्छा पूर्वक ग्रस्त आश्रम और कर्मों का त्याग करना बतलाया गया है। यदि कुर्वन्य वेह इत्यादि श्रुति सभी विद्वानों के लिए कर्म का विधान करने वाली मान ली जाए तो इस श्रुति से विरोध आएगा। अतः यही समझना चाहिए कि विद्वानों में कोई अपनी पूर्व प्रकृति के अनुसार आजीवन कर्म करता रहता है और कोई छोड़ देता है, इसमें उनकी स्वतंत्रता है। इसलिए भी यह सिद्ध नहीं होता कि विद्या कर्म का अंग है। प्रकारांतर से इसी बात को सिद्ध करते हैं 16वां सूत्र, इसके सिवा ब्रह्म विद्या से कर्मों का सर्वथा नाश हो जाना कहा है, इससे भी पूर्वोक्त बात सिद्ध होती है। व्याख्या, उस परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर इसके समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं। इत्यादि श्रुतियों में तथा स्मृति में भी ज्ञान का फल समस्त कर्मों का भली भांति नाश बतलाया है। इसलिए ब्रह्म विद्या को कर्म का अंग नहीं माना जा सकता तथा केवल ब्रह्म विद्या से परमात्मा की प्राप्ति रूप परम पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती, यह कहना भी नहीं बन सकता। पुनः दूसरे प्रमाण से सिद्धांत की पुष्टि करके यहाँ तक जैमिनी द्वारा उपस्थित की हुई सब शंकाओं का उत्तर देकर विद्या कर्म का अंग नहीं है, स्वतंत्र साधन है, इस बात की पुनः पुष्टि करते हैं। जिनमें वीर्य को सुरक्षित रखने का विधान है, ऐसे 3 आश्रमों में भी ब्रह्म विद्या का अधिकार है, क्योंकि वेद में ऐसा कहा है। इसलिए ब्रह्म विद्या कर्मों का अंग नहीं है। जैसे गृहस्थ आश्रम में ब्रह्म विद्या के अनुष्ठान का अधिकार है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास इन तीनों आश्रमों में भी उसके अनुष्ठान का अधिकार है, क्योंकि वेद में ऐसा ही वर्णन है। मुंडकोपनिषद में कहा है कि भिक्षा से निर्वाह करने वाले ब्रह्मचारी और सन्यासी तप एवं श्रद्धा का सेवन करते हैं। वे रजोगुण से रहित साधक सूर्य के मार्ग से वहां चले जाते हैं जहां जन्म मृत्यु से रहित नित्य अविनाशी परम पुरुष निवास करता है। इसके सिवा अन्य श्रुतियों में भी इसी प्रकार का वर्णन मिलता है। इससे यह सिद्ध होता है कि विद्या कर्मों का अंग नहीं है, क्योंकि सन्यासी के लिए वैदिक यज्ञ आदि कर्मों का विधान नहीं है और उनका ब्रह्म विद्या में अधिकार है। यदि ब्रह्म विद्या को कर्मों का अंग मान लिया जाए तो सन्यासी के द्वारा उसका अनुष्ठान कैसे संभव होगा। अब
अगले प्रकरण में जैमिनी की ओर से पुनः शंका उपस्थित की जाती है।